मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवद गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवद गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 9 मिनटों में भगवद गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से एक आसान रूप में मैं अपने 7 बिलियन भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। यह वह वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक विवाहिता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाति युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे कभी तोराह मोसेस को, गॉस्पेल जीसस को और कुरान प्रॉफिट मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, तोराह, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं, सब आत्माओं के लिए हैं। क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पर हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, छक सकते हो या सुन सकते हो, वह सब मैं हूं। यह नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं, सब में मैं हूं, मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूं और रुद्रा बन के सब नष्ट कर देता हूं। मैं इस सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्राकृतिक का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, छक के, सूंघ के, देख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं है। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ जोनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक गुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं